हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टुगेदर। और मैं हूँ आपका ट्रेडिंग पार्टनर शुभ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक क्यों आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये जानने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो पहले देख लेते हैं स्टॉक, ये जो कंपनी है ये किसके ऊपर काम करता है। तो Gujarat State Petronet is primarily engaged in transmission of natural gas. ये पाइपलाइन से नेचुरल गैस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सप्लाई पॉइंट टू डिमांड पॉइंट। इसका पास 2239 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन नेटवर्क है। और ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाइंड मिल जनरेशन में भी काम करता है। चलिए देख लेते हैं स्टॉक को फंडामेंटल को। स्टॉक का मार्केट कैप है 12,000 के करीब। स्टॉक का पी है 6.59, जो कि इंडस्ट्रियल पी है 45। इंडस्ट्रियल पी से बहुत ज़्यादा कम है। और आरओसी वैल्यू और आरई वैल्यू देखें तो आरओसी वैल्यू 34.2, आरओसी 55.7, जो कि बहुत ही अच्छा आरओसी वैल्यू है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो जून के क्वार्टर से सितंबर का क्वार्टर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल सेल बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी डबल से भी ज़्यादा हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ईपीएस का वैल्यू भी डबल से भी ज़्यादा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो 2019 मार्च से 2020 मार्च तक ऑलमोस्ट 3000 का सेल्स बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ा है, बोरोइंग कम हुआ है। बोरोइंग की देखें तो लास्ट 3-4 साल से ये कॉन्टिन्यूसली बोरोइंग कम हो रहा है, जैसे कि 5000 से 4000, 3000, नाउ इट्स बिकम टू 2000। एंड रिजर्व भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। और शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, जो एक अच्छा स्टॉक का इंडिकेट करता है। और नेट कैश फ्लो तो ये ऑल टाइम हाई हुआ है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं क्या क्या पॉजिटिव है इस स्टॉक। पॉजिटिव में कंपनी हैज रिड्यूस्ड हिज डेब्ट, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35.68 CAGR, last 5 years CAGR 35.68। और company has a good return on ROE track of 3 years। 3 years ROE इसका है 42.57%। जैसे कि मैं बोल रहा था कि स्टॉक का ROCE एंड ROE वैल्यू बहुत ही अच्छा है। बोथ ऑफ देम आर अबव 30। तो अगर किसी कंपनी का ROCE एंड ROE वैल्यू 20 से ऊपर है तो उस स्टॉक को हम गुड स्टॉक मानते हैं। और इस स्टॉक को तो ROC एंड ROE वैल्यू 30 के ऊपर ही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है इस हिसाब से। तो चलिए अब देख लेते हैं स्टॉक का टेक्निकल को। इस स्टॉक का टेक्निकल को देखें तो स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्लोज भी है। ये अभी तक जो एक चैनल में ड्रॉ किया है, ये इसका सपोर्ट लाइन, ये इसका रेजिस्टेंस लाइन। इस चैनल में स्टॉक ने अभी चल रहा है। अगर स्टॉक का वीकली चार्ट देखें तो
वीकली चार्ट पे इधर एक फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है, जिसका मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, जिसका एक फ्लैग पैटर्न बना है। ऐसे एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना है और ये है इसका ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट के बाद इधर से फिर एक ऐसे फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जैसे ये फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट देगा, स्टॉक इधर से ऐसे ऊपर भागेगा। तो ये ब्रेकआउट के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी ये राइट टाइम है इस स्टॉक में एंट्री लेने का, जिसका इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और ऐसे ही कुछ फ्लैग पैटर्न बन के ऐसे ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट जब देगा तब कितना दूर तक जाएगा ये देखना है हम लोगों को। अगर मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बात करूं तो स्टॉक ये जो ऑल टाइम हाई जो है कोरोना के पहले का जो सिचुएशन है, तो ये है ऑल टाइम हाई, तो यहाँ तक आ सकता है। करंट जो प्राइस चल रहा है यहाँ से अगर ड्रॉ करूं कोविड के आगे के सिचुएशन के तरफ, तो जेन्युइन 20% रिटर्न आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ये रिटर्न हम लोगों को 2-3 महीने में मिल सकता है। और एक चीज इधर नजर में आ रहा है, उसके पहले मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। वो है इधर मैं एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद देखे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है, जिसका लेफ्ट शोल्डर है ये है इसका हेड और ये है इसका राइट शोल्डर। अगर इस लाइन को ब्रेक करे तो प्राइस कितना दूर तक जा सकते हैं देख लेते हैं। इस प्राइस रेंज को अगर करंट प्राइस के ऊपर बिठाए तो अराउंड 290 इसका टारगेट निकल रहा है। तो ये होगा नेक्स्ट 6 मंथ का टारगेट हमारा। तो मैं इस स्टॉक में बाय करके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक क्लीन टेक्निकल पैटर्न भी दिख रहा है और इसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं इसका पॉजिटिव साइड में हूँ, मैं बाय करके चल रहा हूँ। मैं इस स्टॉक का बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आप बाय करना चाहता है तो खुद का एनालिसिस और आपका फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके बाय कीजिए। मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता था इस वीडियो के जरिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव नज़र आता है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नया आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।